क्या अब बेटवा बेटी ने कोनो भेद ना करे क्या। बेटा बेटी एक समान, जितना अधिकार तेरे बेटा का उतना अधिकार तेरे बिटिया के बा। धन्यवाद, हमारा नाटक खत्म हुआ। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, कोई राय हो, आप पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो। बहुत बढ़िया जानकारी आप लोग दी है इसके विषय में कि सबसे बड़ी चीज़ है संविधान को जानना चाहिए सभी लोगों को। दूसरा, बेटा और बेटी में भेदभाव या कोई फर्क नहीं होना चाहिए, और अपने सारी जितना अपना अधिकार है, मूल अधिकार, उसको हम लोग को जानना जरूर, बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना पर हम लोग कहाँ तक लड़ सकते हैं वो हम लोग खुद नहीं पता। जबकि संविधान हम लोग के लिए लिखा गया है। एक अगर दिया जाएगा देखा जाए तो हमारे बिरादरी, हमारे अम्बेडकर को हम लोगों के लिए लिखे गए, और उस संविधान का उपयोग हम लोग कब नहीं करते। जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव है कि उसका हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। एकदम सही है कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप है। जितना पैसा हम लोग अपनी बेटी के दहेज के लिए इकट्ठा करके रखते हैं, वो पैसा उठा करके आप उनकी पढ़ाई लिखाई में लगाए, उनकी नौकरी में लगाइए। जब नौकरी पा जाएंगी तो दहेज देने वाले आएंगे, लेने वाले नहीं है। दहेज देने के लोग आएंगे, उनका जीवन मार्गदर्शित हो जाएगा ना, वो मार्गदर्शित हो जाएगा। हमारी बेटिया कहीं पे भी जाएगी डंडी के चोट पे अपने दम पे, ये नहीं कहने वाला मिलेगा कि आपकी बेटिया मेरे घर का। बेटे को दहेज मांगते, बेटी को क्यों नहीं देते दहेज? देंगे, बेटी का भी देने का हक है ना दहेज। समझना चाहिए, दहेज ही गलत है। दहेज का तो बहिष्कार करना होगा, दहेज ही गलत है। लेना और देना दो नियम लगा दो, बेटा को दहेज देते तो बेटी को भी दे, उसका दूना दहेज तो बेटी करके ले जाओ। बेटी और बेटे में फर्क ही क्या है? दूर करना है ना हमें दहेज को, दहेज दूर करना है, समाज से खत्म करना है ना, खत्म करना है। ना देना है ना लेना है।